जो दिल्ली में मना रहे हैं, दिल्ली में जाने वाले सभी करिया टीकू पूरे भारत से गए हैं, लेकिन आज उसको ये 36 का जसपुर औकात दिखा देगा कि जितना दिल्ली में भीड़ नहीं है उतना जसपुर के आदिवासी इस छत्तीसगढ़ के जसपुर में भीड़ कर दिखा दिए उनको। और मैं उन सभी आरएसएस के संघी और हमारे आदिवासी समाज से कुछ बिके हुए करिया टीकू जो लालची है, जिसको चुनाव लड़ना है, भाजपा से टिकट लेना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने विधायक सांसद बनने के लिए, अपने फायदे के लिए वे पूरे अपने आदिवासी समुदाय के भाई बहनों को नाला में धकेलने का काम कर रहे हैं, आदिवासी को भीतर भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनको बताना होगा मुंह साफ, अगर तुमको विधायक बनना है, सांसद बनना है, बनो ना, लेकिन तुम पूरे आदिवासी समाज को कैसे बोल रहे हो कि आदिवासी धर्म कॉलम में तुम हिंदू लिखो। तुम्हारे बाप दादा ने हमें भारत को आजादी देने में मदद किया है, हम उस वंशज की औलाद है जिनका नाम है भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत, फूलो झानो तेलगा खड़िया चांद भैरो। पूरे भारत देश को आजाद कराने में हमारे बाप दादा ने अपना लहू बहाया है। तो ये कौन होते हैं बाहरी यूरेशियन वाले? हमारे, मैं आदिवासी, हम डिसाइड करेंगे कि हम किस वर्ण व्यवस्था में रहेंगे। ये संघ वाले कौन होते हैं? ये डिसाइड करने वाले कि इसको किस विभाग में रखा जाए। ये हिंदू कॉलम में लिखने बोलते हैं। अगर सरना हिंदू है तो फिर हमारे लिए कस्टमरी लॉ क्यों बनाया गया संविधान में? संविधान के उखाड़ने की बात करते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम जय सरना भी बोलेंगे, जय जिसू भी बोलेंगे, अस्सलाम वालेकुम भी बोलेंगे, जो बोले सत श्री अकाल भी बोलेंगे, जय श्री राम भी बोलेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, आपके बाप के बनाए हुए कानून को नहीं। ये याद रखे बीजेपी आरएसएस के लोग, ये लोग आदिवासियों का विखंडन कर रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से ये लोग को राजनीति करना है, जब उससे नहीं सक रहे तो आज ईसाई और सरना में लड़ाई लगवा रहे हैं। सुन लो कान खोलकर, आदिवासी, ईसाई और सरना एक ही माँ की औलाद है। अगर तुम्हारा ताकत है तो जाओ उन लोग का खतियान से उरा मुंडा नाम हटा के दिखा दो उन लोग का खतियान से नाम हटा के। आज कभी हिंदू मुस्लिम के नाम से राजनीति करना है, जब उधर नहीं सक रहे तो सरना और ईसाई कर रहे हैं। अरे ईसाई धर्म वो धर्म है, आज हमें बोलते हैं 2 बोरा चावल में बिक गई। मैं तो सरना हूँ, लेकिन मैं मिशनरी स्कूल से पढ़ी हूँ। आज तक किसी ने मुझे नहीं बोला है कि तुम क्रिश्चियन बनो। आज हमारे आदिवासी रांची में 4 स्कूल है, संत नाउसलैंड कॉन्वेंट, संत रोविस संजोन। यहाँ पढ़ने वाले सभी समुदाय के बच्चे हैं और इस बार मैट्रिक में टॉपर वहाँ अधिकतर मुस्लिम और हिंदू बच्चे हैं। वहाँ क्रिश्चियन ने तो भेदभाव नहीं दिखाया कि हम हिंदू के बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे, मुस्लिम के बच्चे क्यों पढ़ाएंगे। वो तो क्रिश्चियन का सोसाइटी था, लेकिन फिर भी वहाँ से फर्स्ट आने वाले बच्चे हिंदू और मुसलमान के हैं। तो जब क्रिश्चियन समुदाय भेदभाव नहीं कर रहा है तो तुम बाहरी लोग भेदभाव का नाम लेकर क्यों हम ईसाई और आदिवासी के बीच लड़ाई लगवा रहे हो? आज हम लोग को बोलते हैं 2 बोरा चावल में बिक गई। अरे सब तो पहले एक ही समाज का आदमी था, तुम कहने 6 बोरा चावल लेके अपना समाज में परिवर्तित कर लिया। आज जब उस समय तेरा दाल नहीं गला तो आज ज्ञान देने आए हो, आदिवासी और सरना ईसाई में लड़ाई लगवा रहे हो। तो ये तुम्हारा जो 2 मुंह सांप वाला जो फन है ना, उसको पूरा आदिवासी समाज कुचलने का काम करेगा। याद रखें, क्योंकि हम उस माटी के संतान हैं जिनके पूर्वज भगवान बिरसा मुंडा है, चांद भैरो है, सिद्धू कानू है, शहीद तेलगा खड़िया है, वीर बुद्धू भगत है। और खबरदार, अगर आपने ये सोचा कि हिंदू मुस्लिम करके तो क्योंकि इनके पास कोई टॉपिक नहीं है, ये धर्म की राजनीति करते हैं। अरे आप धर्म की बात करते हैं, पूरे भारत में इस्लामिक देश सबसे अधिक है, क्रिश्चियन धर्म सबसे अधिक है, लेकिन आज वो फिर भी भारत से आगे है क्योंकि वो साइंस को मानते हैं, पढ़ाई लिखाई को मानते हैं, इसलिए आगे। लेकिन हमारे भारत में खाली जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव, पाखंडी लोग भरे हुए भारत में, इसलिए आज भारत
देश आगे नहीं बढ़ रहा है। ये लोग चुनाव लड़ने के लिए, राजनीति करने के लिए हमारे कुछ आदिवासी समाज के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। भाजपा आरएसएस चाहती है आने वाले दिन में सभी आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दे। ये हमारा आरक्षण खत्म करने के लिए ये जो तमाशा दिल्ली में कर रहे हैं। आज वहां के रांची के लोग बोलते हैं कि हिंदू कॉलम में जब जनगणना होगा उस कॉलम में हिंदू लिखे। हम क्यों हिंदू लिखे? हम आदिवासी समाज के लोग भेलवा फाड़ते हैं, बलि प्रथा का पूजा होता है, सारे मड़ई को इन्होंने मंदिर बनाने का काम किया है। तुम भेलवा फाड़ो। अगर सरना सनातन एक ही बात करते हो तो भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा? हम पूरे भारत देश से आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, क्योंकि भारत देश के प्रथम मूल मालिक हम आदिवासी हैं। तो आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग करो, हिंदू राष्ट्र नहीं, क्योंकि हमारे बाप दादा ने लड़के ये भारत देश को आजाद किया है और तुम बाहरियों को बसाने वाले हम आदिवासी हैं। आज हमारा ये आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि धीरे धीरे करके इनको हिंदू कॉलम में लिखवाएं, ताकि आने वाले दिन जब चुनाव हो तो क्यों ना वहां पे आदिवासी की जनसंख्या रहे, लेकिन टिकट मिलेगा किसी उच्च जाति के लोगों को और वोट देकर उनको जिताया जाएगा। ये हमारी आदिवासी अस्मिता को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन सुन लो मेरे आदिवासी भाइयों और मेरे आदिवासी भाइयों के हम उम्र, हम सभी के युवा नौजवान साथियों, हम इस जनरेशन आदिवासी समाज के लास्ट पीढ़ी नहीं बनना चाहते हैं। हुंकार भर देना है, क्योंकि हम उस वीर सपूतों की औलाद है जिन्होंने अपने आजादी के लिए मरने लड़ने का खौफ नहीं है। और ये दोहरा चरित्र के लोग जिन्होंने भारत देश की आजादी के समय एक खून का लहू नहीं बहाया है, कहाँ थे वो संघ के लोग? और आज बात कर रहे हैं हम आदिवासियों को मिटाने का, तो क्रिश्चियन और सरना एक ही माँ की औलाद है। और आर्टिकल 342 ये बोलता है कि आप अपने मर्जी से धर्म चुन सकते हैं, इससे आपका जाति नहीं मिटेगा। तो खबरदार, ये जो आग गला के बैठे हुए सरना ईसाई में संघी के लोग दूर रहो। और अगर आदिवासियों को ललकारने का कोशिश आपने किया तो आदिवासी समाज आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एक समान। क्या आदिवासी समुदाय एक साथ मिलकर इन विरोधियों को जवाब देने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार है। इनको मुंह तोड़ जवाब देगा कि नहीं? देंगे। देगा कि नहीं? बस इसी विचारधारा के साथ, चूंकि बोलने की संख्या काफी लोगों की है और समय का अभाव भी है, इतनी चलचलाती धूप में मेरे आदिवासी भाई यहाँ पे आए, मुझे खराब लग रहा था। रास्ता में मैं देख रही हूँ बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग हमारे समाज के लोग चल के आ रहे हैं। तो ये देखिए बीजेपी आरएसएस का लोगों का ये दिन आ गया है कि आज हमारे राज्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में इन्होंने हम आदिवासियों को जमीन में कीड़े मकोड़े की तरह कुचलने का काम कर रहे हैं। और यहाँ मैं आज इस मंच के तहत गुणगान करती हूँ कि कोई भी बाहरी पार्टी को आने वाला चुनाव में ये जितने विधायक सांसद हैं आदिवासी समाज के, सभी बाहरी पार्टियों को यहाँ से उखाड़ने का काम कीजिए और यहाँ पे आदिवासी और क्रिश्चियन भाई मिलके क्षेत्रीय पार्टी का निर्माण कीजिए और सरकार बनाकर इन बाहरी विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़, जय आदिवासी, जय झारखंड, जय छत्तीसगढ़। जोहार, धन्यवाद। जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। डीलिस्टिंग मांग के विरोध में यहाँ एकत्रित सभी सम्मानीय मंचासीगण, दूर दराज से आए हुए सभी करके हम लोग धर्म के नाम पे लड़ाने का काम कर रहा है। हम सभी को सजग रहने की आवश्यकता है, संगठित रहने की आवश्यकता है और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज इतने संख्या में आप सभी उपस्थित हैं, हम निश्चित तौर पे इस लड़ाई में हमारी जीत होगी। आज जो हम लोगों को धर्म के नाम में आपस में बांटने का जो काम, जिनके पीछे जो बीजेपी का हाथ है और आरएसएस का हाथ है, उनको हम मुंह तोड़ जवाब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित को दे रहे हैं। और उन भाइयों को कहना चाहूंगा जो हम
हमारे पूरे भारत देश में जो आदिवासियों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे विषम परिस्थिति में उनको समझने की आवश्यकता है, उस पर किसी की दलाली करने की आवश्यकता नहीं है। आदिवासी एकता को समझने की आवश्यकता है उन्हें। और जैसे हमारे बीच जो संजय केरकेट्टा जी ने बोला, उनको विधायक बनना है, सांसद बनना है, अरे बनो ना, किसने मना किया है? लेकिन ये गंदी राजनीति समाज में आपस में धर्म के नाम लड़वाने का ये विचार अपने ख्याल से निकाल दीजिए आप, क्योंकि हमारे पूर्वज क्रांतिकारी थे, हम उनके वंशज हैं। हम बनाना भी जानते हैं, बिगाड़ना भी जानते हैं, उखाड़ना भी जानते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से मैं चेतावनी दे रहा हूं, सुधर जाइए आप लोग और ये नौटंकी छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, किसी बीजेपी से नहीं, किसी आरएसएस से नहीं चलता है। हमारा देश संविधान चलेगा, हम संविधान का सम्मान करते हैं, हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद। समय ना लेते हुए मैं हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमती स्मृति खलखो को मैं आमंत्रित करता हूं। जोरदार से उनका तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। समय का विशेष ध्यान देंगे। सभी वक्ताओं से मेरा निवेदन है और स्वच्छता दान पेटी घुमाया जा रहा है। आदिवासी बोलिए जय जय संविधान। डिलिस्टिंग का विरोध प्रदर्शन करने आए अतिथिगण, मंचासीन पदाधिकारीगण और मैदान में उपस्थित मेरे सभी साथियों को मेरी ओर से जय जोहार। साथियों, समय की कमी होने के कारण मैं कुछ शब्द बस कहना चाहूंगी। दिल्ली में आज बैठे हुए लोग पूछ रहे हैं कि ये जशपुर में ये लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से उनको कहना चाहती हूँ, हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं देते हैं, हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं देते हैं। जिसकी जमीर जिंदा होती है वो खुद चले आते हैं, वो खुद चले आते हैं। इसलिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम अपनी संविधान की आत्मा को बचाने के लिए और अपने संविधान के अधिकारों के लिए यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि ये देश नहीं चलता है किसी सत्ता से, ना चलता है किसी सरकार से, ये देश चलता है भारत के संविधान से। और भारत का संविधान का आर्टिकल 342 क्या कहता है? ये आदिवासियों को आरक्षण और संरक्षण देता है। किस आधार पे? संस्कृति के आधार पे, परंपरा के आधार पे, भाषा शैली के आधार पे, सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पे। ये कभी भी किसी धर्म की बात नहीं करता। ये ना हिंदू की बात करता है, ये ना मुस्लिम की बात करता है, ये ना ईसाई की बात करता है, ये बात करता है आर्टिकल 342 आदिवासी की। अब बताइए आदिवासी कौन? मैं, आप, इस देश का एक मूल निवासी, वो है आदिवासी। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हमारी आस्था बदल लेने से हमारे पूर्वज बदल गए क्या? हमारा इतिहास मिट गया क्या? हमारा खून बदल गया क्या? हम आज भी आदिवासी हैं, कल भी आदिवासी थे और आगे भी आदिवासी रहेंगे। इसलिए ना किसी तलवार से, ना किसी वार से हम नहीं डरेंगे किसी सरकार से। हमारी संविधान, हमारा आस्था ही हमारा ढाल है और हमारी संविधान ही हमारा ढाल है। और हमारा संविधान हमको देता है समानता का अधिकार, और किसी के पास ये अधिकार नहीं कि हमारे आर्टिकल 14 को छीने, क्योंकि ये संविधान किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये संविधान बाबा साहब के द्वारा लिखा गया है, जिसमें सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। और आर्टिकल 25 से 28 जो सभी को धर्म प्रचार करने का समानता का अधिकार देता है। तो ये जो डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं और ये हमारे मौलिक अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ, जो हमारी राष्ट्र और राज्य की सौहार्दता का बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं,
मैं इस मंच के माध्यम से सीना ठोक के कहना चाहती हूँ कि उनको गद्दार घोषित कर देना चाहिए। साथियों, इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें एकता में रहने की जरूरत है, क्योंकि ना हिंदू बुरा है, ना मुस्लिम बुरा है, ना क्रिश्चियन बुरा है, ना गीता बुरा है, ना बाइबल बुरा है, ना कुरान बुरा है। अरे जो भेजे में जो इनके घुसा है ना, वो शैतान बुरा है, वो शैतान बुरा है। इसलिए मैं आपको अंत में कहना चाहती हूँ, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से।